सीपीआर के जरिए उसको होश में लाया गया और उसके बाद इसको भी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है बैक रोड के ऊपर और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एम्बुलेंस में। हमारी जो टीम है जो सीपीआर वाली टीम है ये वापस आ जाए, वापस सीपीआर जो है सामने आ जाए वापस। ये सीसी के बच्चे भी से देखेंगे कि जो सीपीआर किसी मरीज को दिया जा रहा है जिसका हार्ट संक कर रहा है उसको जो सीपीआर दिया जाएगा। एनसीसी एमएसएस के बच्चे जो है वो ध्यान से सीपीआर जो है वो ये एक सिनेरियो क्रिएट किया गया था जिसमें एक बिल्डिंग में अगर आग लग जाए और उसमें फायर सर्विस की हमने मदद ली और साथ ही साथ एसडीआरएफ के लोगों ने उन विक्टिम्स को कैसे एवैक्यूएट किया। उसमें से कोई डेड बॉडी है या कोई इंजर्ड है या कोई किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो सारा सीपीआर हो गया। जैसे अभी सीपीआर की एक्टिविटी चल रही है, कोई इंजर्ड है, किसी का फ्रैक्चर है, उसको क्या करना है, किसी को अगर उठा के लाना तो कैसे लाना है, बच्चे को उठा के लाना तो कैसे लाना है, ये सारी हमने एक सिचुएशन क्रिएट की थी और इस सिचुएशन को हमने आज एक प्रैक्टिकल शेप दी है। इनकेस मतलब एक सिमुलेशन है उससे एक ओरिजिनल सिचुएशन की। तो बाकी आपने सारा जैसे आपने देखा है इसी तरह से इनकेस और साथ ही साथ हमने एमएम कॉलेज के बच्चे भी बुलाए थे ताकि वो भी कुछ सीख लें। इनकेस ऐसी कुछ सिचुएशन होती है, अगर वो ट्रेंड है तो वो काम कर सकते हैं और अगर कोई ट्रेंड नहीं है तो कम से कम सिविल डिफेंस, होम गार्ड, एसडीआरएफ, फायर सर्विस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इस टाइप की सिचुएशन में काम कर रही है उनकी मदद कर सकते हैं। थैंक यू। हमेशा सक्षम लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी का मौसम है, कहीं ना कहीं ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं। सबसे पहला कदम क्या रहेगा? सबसे पहले ये रहता है कि जो लोग वहाँ आसपास के लोग हैं जो ये सब जानते हैं उनको सबसे पहले उन्हीं को रिस्पॉन्ड करना है। इसी तरह से जैसे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, कहीं होम गार्ड वाले हैं, अगर कोई आसपास एसडीआरएफ वाले हैं, सबसे पहले वही रिस्पॉन्ड करेंगे। और बेटर तो ये रहता है कि जिन लोगों ने ये सीखा होता है, जैसे हम सिविलियन को सिखाते हैं, सबसे पहले वो रिस्पॉन्ड करेंगे, तब तक हमारी टीमें भी पहुंच जाएंगी। देखिए फिलहाल विजुअल्स आप देख पा रहे हैं जहाँ पर आपको बता दूं कि जम्मू में जो मॉक ड्रिल है वो की जा रही है। अभी फिलहाल जो अभी आप सामने देख रहे हैं सीपीआर का डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है। जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट था हमारे पास जो हमने वहां से वैक्यूम किया था, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको पहले चेक करेंगे उसका एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। अगर वो एब्सेंट पाया जाता है तो हमने मौके पे उसको सीपीआर पीएसटी देंगे, हम उसको सीपीआर दिया जाएगा और मौके पे उसको होश में लाके उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। इसके लिए आप कार्रवाई देख रहे हैं, जैसे एयरवे की चेकिंग की हो रही है, उसके बाद ब्रीथिंग चेक की जा रही है अलग-अलग मेथड के जरिए। उसके बाद आप देख रहे हैं जैसे चेस्ट को एक्सपोज करके उसके बाद आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दी जा रही है। अगर वो पेशेंट ब्रीथिंग नहीं ले पा रहा तो उसको आर्टिफिशियल ब्रीथिंग की मदद से उसको क्या है सांस दी जाएगी अपनी तरफ से। उसके बाद उसकी चेस्ट को एक्सपोज करके जहां पे सीपीआर एक्यूरेट दिया जाता है उस पोजीशन को हमने ट्रेस करना है और उसके ऊपर अपनी पोजीशन को लॉक करना है। जैसे लॉक आपने सामने देखा होगा, दोनों हाथों की मदद से दोनों हाथ सामने और स्टेट किए जा रहे हैं। उसके बाद जैसे आप देख रहे थे कंप्रेशन ये होता है 30:2 का कंप्रेशन, 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 बार आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। जैसे आप सामने देख रहे हैं, आपके सामने 2 बार ब्रीथिंग, 2 बार आपके सामने आर्टिफिशियल वेंटिलेशन कर रहे हैं और 3 बार चेस्ट कंप्रेशन किया जा रहा है दूसरी बार। और ये इस तरीके से 5 का जो सर्कल होता है। अगर इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम पेश कर जाता है, अगर कोई पेशेंट ऐसा हो, ड्राउनिंग का केस हो, सफोकेशन का पेश हो, या फिर उसको कोई ऐसा केस हो जिसका अचानक क्या है उसके साथ ऐसा हादसा हुआ है जिसकी मदद से ये पेशेंट जो है वो अब देखा आपने कि इन्होंने सीपीआर की मदद से पेशेंट को जो है वो होश में लाया और इस पेशेंट को अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे फर्स्ट ट्रीटमेंट। अभी जैसे मैंने सीपीआर दिया, अगर पेशेंट कॉन्शियस हो जाता है तो वेल एंड गुड, तभी हमने उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। अगर नहीं होता तभी उसको हमने हॉस्पिटल पहुंचाना। ये हमारा लास्ट प्रोसेस है। इसके बाद हमने पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है। इस पेशेंट को भी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। जैसे अगर इसको होश आ गया फिर भी उसको ट्रांसपोर्ट मेडिकल एडवांस ट्रीटमेंट के लिए इसको वेट प्लीज। ये एनसीसी और एनएससी के जो तलबा यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, पर्टिकुलरली ये सिनेरियो हमने इनको अटेंड करने के लिए क्रिएट किया गया था। हमारी ये जरूर रहे, लेकिन जो सामने एसडीआरएफ की ट्रेन टीम है, इन्होंने जो एक्शन चेस्टनट
करके दिखाए हैं, ऐसा करने की करें जब तक कि आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग ना दी जा चुके। अगर आपको इस सिनेरियो के हवाले से कोई क्वेश्चन करना है तो हमारे एक्सपर्ट इसमें जवाब देंगे। एनी क्वेरी प्लीज। किसी का कोई सवाल इसको लेकर? आप लोगों ने सामने देख लिया कि जो ही आग लगने की खबर हुई तो वायरलेस साइट के जरिए से पीसीआर को सबसे पहले इतला दी गई। यहाँ पे हमने पीसीआर को खुद इतला दी, लेकिन जो आउटरीच इलाके हमारे हैं वहां पे हमारे विलेज होम गार्ड के लोग होते हैं या हमारे जो सीडी वार्डन्स होते हैं उनके जरिए से इतला पुलिस कंट्रोल को मिलती है। हमारा जो है उसको जब इतना मिलती है तो उसके बाद वो हमें और फायर सर्विसेज को जो भी इसमें स्टेक होल्डर है उनको इतना देते हैं, उस पर रिएक्शन होता है। रिएक्शन आपने देखा ये हमारी इतना वहां पे पहुंच जाने के बाद शुरू हो सकता मिलेगा। इस हवाले से अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच। देखिए फिलहाल यहाँ पर जो मॉक ड्रिल है वो की जा रही थी, वहीं पर आपको बता दें कि यहाँ पर एमएम स्टूडेंट के कॉलेज के जो स्टूडेंट्स है वो भी यहाँ पर आए थे और वहीं पर उनको जो कि सिखा भी गया कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो किस तरीके से उसे ठीक किया जा सकता है। फिलहाल सीपीआर जो की थी वो भी आपको बताइए किस तरह से की जाती है। अभी फिलहाल आप क्या विचार रखते हैं वो भी जरूर बताइएगा। और देखिए यहाँ पर जो एसडीआरएफ टीम है वो यहाँ पहुंची है, साथ ही साथ जो एक्टिविटीज है वो यहाँ पर की जा रही है, सीपीआर एक्टिविटी जो कि यहाँ पर दिखाई गई और उसी के चलते अभी फिलहाल यहाँ पर हमने बातचीत भी करने का प्रयास किया था। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपने जाना और आप सभी लोग जो कि अपनी राय को भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।